एक इतिहास ही है। चंद्रवंशी समाज सबके लिए जान दे भी सकते हैं, सबके लिए जान दे भी सकते हैं। कि हमारे प्रति भी चंद्रवंशी समाज का बहुत ज़्यादा योगदान एक जनप्रतिनिधि बनाने के रूप में रहा है। मैं अपने आप को आश्वस्त करता हूं कि मैं भले ही बाघमारा के विधायक हूं, मगर किसी भी जगह मैं जाता हूं तो खास करके चंद्रवंशी समाज के लोग अपने भाई, अपने बेटा, अपने दोस्त के रूप में हमें स्वीकारता है और उन्हें हमें सेवा करने का मौका देता है। आपके समाज सदैव दूसरे के लिए किया है। मैं आपको यह स्पष्ट करके जा रहा हूँ कि आपके समाज के लिए भी एक विधायक होने के नाते नहीं, आपके भाई होने के नाते अगर हमारा जरूरत खून का भी जरूरत इस समाज के लिए पड़े तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रवंशी समाज के लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में कम से कम आगे आपको बढ़े और इसका एक तय रणनीति तय कीजिए। आप इतने शक्तिशाली समाज के लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में शक्तिशाली नहीं होइएगा तो भगवान जरासंध जी का सोचिए कि कहीं न कहीं उनका भी मान और सम्मान की बात है। देखिए, क्षत्रिय का कोई साइन नहीं होता है। जहाँ बुराई होता है ना, वहाँ डट के खड़ा मिलेंगे क्षत्रिय। तो मतलब किसी भी खराब परिस्थिति में आप लोग घबराते नहीं हैं? नहीं, बस ये हमारे खून में नहीं है। बस लड़ना है और जीतना है। सहयोग प्रदान करें ताकि आने वाले समय में आयोजक को एक नई ऊर्जा मिले, एक प्रेरणा मिले। एक सामाजिक कार्यक्रम में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एक मिनट भैया, हमारे जिला अध्यक्ष राजीव रंजन जी, पूर्व जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम रंजन जी, और कुल देवता के लिए स्नेह, आदर, सम्मान। आज गणमान्य लोग पूरा कोयलांचल एकत्र हुआ है। सम्मान की तस्वीरें, आदर बस, स्नेह बस, जयंती के उपलक्ष्य में आज यह राजनीतिक जमावड़ा नहीं, आज अपने कुलदेवता को याद करने का दिन तमाम चंद्रवंशी क्षत्रिय के लिए। आज के इसे भगवान जरासंध जी के जयंती पर उपस्थित सभी हमारे चंद्रवंशी समाज के सभी भाई बहनों, हमारे बीच चंद्रवंशी समाज के जिलाध्यक्ष भाई राजू जी, बड़े भाई सरकरदा, स्वामी जी, नेपाल दा, विकास जी एवं सभी सम्मानित चंद्रवंशी समाज के सभी भाई बहनों, मीडिया सोशल मीडिया के लोग, ये चंद्रवंशी समाज एक इतिहास ही है। चंद्रवंशी समाज सबके लिए जान दे भी सकते हैं, सबके लिए जान दे भी सकते हैं। चंद्रवंशी समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। भगवान जरासंध जी महादेव बाबा भोले के भक्त थे। उन्होंने
करने के लिए सैकड़ों राजाओं को बंधक बनाकर रखे थे। इसी से हम और आप महसूस कर सकते हैं कि भगवान जरासंध कितने शक्तिशाली थे, महान थे और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। और हम बोलने के पीछे बहुत ज़्यादा पर समाप्ति की ओर है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। मैं इतना बहुत सत्य और धर्म के रास्ते पर हम भी चलने वाले, इसलिए सब बात बोलते हैं कि चंद्रवंशी समाज के इतिहास अलग भी रहा है, गौरव हो रहा है। ये समाज सदैव ही दूसरे के सहयोग और साथ देने वाले समाज रहे हैं। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ कि हमारे प्रति भी चंद्रवंशी समाज का बहुत ज़्यादा योगदान एक जनप्रतिनिधि बनाने के रूप में रहा है। मैं अपने आप को मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं भले ही बाघमारा के विधायक हूं, मगर किसी भी जगह मैं जाता हूं तो खास करके चंद्रवंशी समाज के लोग अपने भाई, अपने बेटा, अपने दोस्त के रूप में हमें स्वीकारता है और उन्हें हमें सेवा करने का मौका देता है। इसलिए मैं ये आप लोगों को आश्वस्त करके जा रहा हूं कि आपके समाज सदैव दूसरे के लिए किया है। मैं आपको यह आश्वस्त करके जा रहा हूं कि आपके समाज के लिए भी एक विधायक होने के नाते नहीं, आपके भाई होने के नाते अगर हमारा जरूरत खून का भी जरूरत इस समाज के लिए पड़े तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। बात है, भगवान जरासंध का तो इतिहास इतना बड़ा इतना रहा है कि जो बोलते बोलते रात दिन समाप्त हो जाएगा मगर उनका इतिहास समाप्त नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी ये इन्होंने बहुत बड़े योद्धा थे। मैं खास करके अभी चंद्रवंशी समाज के जितने भी यहाँ पर उपस्थित भाई बहन हैं, सब लोग चले गए। हम क्षमा चाहते हैं कि आप लोग के बीच में हमें बोलने का बहुत इच्छा, क्योंकि अपने मन मुताबिक अपने विचारधारा के लोग जहाँ पर रहते हैं तो अपनी इच्छा जाहिर करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बहुत ही समाप्ति की ओर है। मैं ये आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ और चंद्रवंशी समाज के लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में कम से कम आगे आपको बढ़े और इसका एक रणनीति तय कीजिए। आप इतने शक्तिशाली समाज के लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में शक्तिशाली नहीं होइएगा तो भगवान जरासंध जी का सोचिए कि कहीं ना कहीं उनका भी मान और सम्मान की बात है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि हम लोगों की छोटी बहन सरिता जी जो अभी जिला परिषद के उप चेयरमैन है, बहुत बड़े भाई शंकर दा, दिनेश जी, नेपाल दा, विकास, सभी लोगों का इनके प्रति भी योगदान सहयोग रहा है। ऐसी छोटी बहन को भी आप लोग सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। इससे भाई को अगर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उनका सब लोग मिलकर साथ दीजिए, ना कि कोई खींचने का लाने का प्रयास कीजिए। साथ देकर आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, समाज को आगे बढ़ाने का समाज कीजिए। क्या कि ये समाज का इतिहास रहा कि दूसरे के प्रति, सबके प्रति जान देना ये क्या है? ये पॉलिटिक्स में नहीं होता। ये सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति इस प्रकार सोच रखते हैं। जिस प्रकार से हम आपके बीच में खड़े हैं, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाला हर इंसान का साथ देते हैं और साथ लेते भी हैं। इसलिए धर्मार्थ का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं। रामराज मंदिर चिटाई धाम बनाकर इस क्षेत्र का इतिहास हमने साबित किया। पूरे भारतवर्ष में लाखों रामराज मंदिर के हम लोग जल यात्रा करते हैं, जल करवाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं। तो हम लोग सारा कार्यक्रम करते हैं, सारा जितने भी ऐसे जितना शक्ति लगता है हम लोग करके दिल से काम करते हैं, समाज के बीच में, धर्म के बीच में, सबके बीच में। तो आज ऐसे समाज के लोग आप लोग हैं जो ये इतिहास के रूप में गवाह है और आप अगर आगे नहीं बढ़िएगा तो ये बहुत दुख की बात है। और हमारा खास करके हम बाघमारा विधायक होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ, आप जिस जगह पे खोजिएगा अपने भाई अपने बेटा के रूप में जरूर मदद पाइएगा। इन्हीं संकल्पों के साथ सुन रहे थे बाघमारा विधायक हेमंत को। देख सकते हैं पगड़ी में अशोक सिंह सर आज भारतवर्ष मना रहा है। आग्रह करेंगे आज चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज के लिए खास दिन है, क्योंकि वो दोहरा रहे हैं शौर्य गाथाओं को।
मेरे साथ जय जी मौजूद है। मैं उनसे जानूंगी वो किस तरह शब्दों से कुल देवता की आराधना करना चाहते हैं। सर नमस्कार जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये जरासंध महाराज हमारे पूर्वज हैं, जी हम उनके वंशज हैं और ये बड़ी गौरव की बात है कि इतने मतलब वो ऐसे क्षत्रिय थे कि पूरे विश्व को विजय कर सकते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम पूर्वज रहे हैं और इसी आज उनके जयंती महोत्सव में आज हम लोग सब एक जगह एकत्रित हुए हैं और इससे पता चलता है कि हमारे बीच कितना एकता है और इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये उत्सव, ये समारोह एक परिचय देता है कि हमारे बीच कितना एकता है और इसी एकता को दिखाने के लिए हम आज भीड़ मतलब इस तरह के भीड़ उमड़े हैं और हम लोग साथ मिल के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सर आज आप सभी लोग खास करके चंद्रवंशी क्षत्रिय जो जयकारा लगा रहे हैं, तो इसमें जरासंध जी का मगध के विस्तार में क्या कहानी था, वैसा कुछ आप शेयर करना चाहे लोगों तक? हम इतना जानते हैं कि इनके जो मतलब इनका जो पराक्रम था, इनका जो इनके जो शक्ति थी, इनका जो पराक्रम था, ये इनमें ये दम खम रखते थे कि पूरे विश्व को विजय कर सकते थे, लेकिन किसी छल के कारण से इनको मार दिया। सर जैसे हम सभी लोग चाहे वो किसी भी जाति के हों, पर आज तो हम क्षत्रिय जाति की भूमिका की बात कर रहे हैं, पूर्वजों को पूजना क्यों जरूरी है आपकी नज़रों में? देखिए, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है उनको आप नहीं पूजते हैं तो ये आप कहीं ना कहीं अपने से ही बेईमानी कर रहे हैं जी। यही बात है कि आज हमारे नहीं पूजने का कारण क्या है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग वृद्धाश्रम में मिलते हैं। क्यों? पूजिएगा तो नहीं मिलेंगे, फिर आपके घर में रहेंगे, यही कारण। तो अगर कोई साधारण इंसान जो कि दूर से क्या ऐसा साइन होगा जिससे समझ पाए कि वो क्षत्रिय है? देखिए, क्षत्रिय का कोई साइन नहीं होता है, जहाँ बुराई होता है ना वहाँ डट के खड़ा मिलेंगे क्षत्रिय। तो मतलब किसी भी खराब परिस्थिति में आप लोग घबराते नहीं हैं? नहीं, बस ये हमारे खून में नहीं है, बस लड़ना है और जीतना है। आज समस्त कोयलांचल और पूरा भारतवर्ष मना रहा है मगध सम्राट जरासंध जयंती। आज चंद्रवंशी क्षत्रियों के लिए गौरव का दिन है। ऐतिहासिक पन्नों को खंगाला जाएगा। आज शौर्य गाथा सभी अपने शब्दों में कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगी कि वे कैसे अपने कुल देवता को याद करना चाहते हैं। सर बहुत स्वागत है, आपका नाम? सबसे पहले आपका भी स्वागत है। मेरा नाम शंकर रवानी है और अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आज जयंती के दिन? आज हमें गर्व हो रही है कि महाभारत काल में एक बहुत बड़ा महाभारत हुआ था, उसकी मैं संक्षेप में आपको रखना चाहता हूँ। उसमें से एक शख्स है अखंड भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट मगध नरेश जरासंध महाराज जी, जिसका आज पुण्य तिथि है, जो पूरे देश में चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज के लोग आज बड़ी धूमधाम से उनका मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग धनबाद में भी यहाँ के लोग इकट्ठे हुए हैं। पूर्वजों को पूजना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज जितने युवा लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पूर्वज में कौन कौन से लोग थे। देखिए, अभी जब शादी विवाह होती है ना, दादा परदादा का नाम पूछा जाता है तो लड़के बोल नहीं पाते हैं। तो हम लोग पहला काम ये कर रहे हैं कि हम जिसके वंशज हैं, हम ऐसे शख्स के वंशज हैं जो महान शिव भक्त थे और कई सैकड़ों राजाओं को उन्होंने बंधक बनाया था, एक शक्तिशाली महापुरुष थे, उनके वंशज हम हैं। और हम लोग हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जो अपने बच्चों को भी शिक्षा देना चाहते हैं कि आप किनके वंशज आप जानो। इस उद्देश्य से जो है हम लोग प्रति वर्ष इनका हम लोग मनाते हैं और आने वाला दिन में भी लगातार इनका कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। सर आपकी नजरों में क्षत्रिय होने की क्या परिभाषा? एक तिलक, पगड़ी और तलवार के अलावा आप क्या समझते हैं? जी नहीं, हमेशा गलत बातों का विरोध करना, हमेशा सच्चाई पर चलना, चाहे कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, हमेशा सच्चाई पर चलना चाहिए
और गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए। सर, ये जो इतना बड़ा आज आयोजन हुआ है उसे कितने दिनों में पूरा किया गया? ये चूँकि प्रत्येक साल हम लोग का फिक्स होता है कार्यक्रम, क्योंकि आज तुलसी विवाह है, जेठान का दिन है, ये प्रतिवर्ष तय है कि जरासंध महाराज जी की जो जयंती इसी दिन मनाई जाती है, तो हम लोग 15-20 दिन पहले हम लोग आयोजन करते हैं इसका। क्योंकि धनबाद जिला एक बहुसंख्यक समाज हमारा है, हालांकि बहुत सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, सिर्फ मुख्य लोग ही यहाँ पहुंच पाते हैं, ज़्यादा भीड़ हम लोग इकट्ठा भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए चूँकि संसाधन की भी कमी है, लोगों का समय भी बर्बाद होगा। लेकिन फिर भी आज हम लोग जो है, जो हमारा जो प्रखंड यूनिट है, पंचायत यूनिट है, वहाँ भी लोगों ने महाराज जी का जयंती मनाया है धूमधाम से। अपने अपने घरों में भी तुलसी विवाह की तरह इनका भी पूजा हुआ है। सर, जब भी हम युद्ध की बात करते हैं, कर्म भूमि रणभूमि, तो हमेशा सबसे पहले चाहे वो किसी भी जाति का हो, हम कहते हैं कि क्षत्रिय बन जाओ। तो ये जो गौरव का है, और खास करके आप जब हैं, तो आपके मन में क्या लगता है कि किस तरह इस जो क्षत्रिय का जो बोलबाला वो है, जो बात बोलने से क्या होता है, प्रेरणा मिलता है और आत्मशक्ति का उजागर होता है कि हम कमजोर महसूस नहीं करते हैं अपने आप को, हम ताकतवर हैं। सर, जैसे कोई इंसान बहुत संकट में घिरा हुआ है, तो आपके अनुसार वो किस भाव से और कैसे लड़े मुसीबतों से? अगर संकट में घिरा हुआ है तो मान लीजिए ये मुट्ठा है ना, इसको बांधते हैं तो मुट्ठा होता है, खुला देते हैं तो कोई ताकत नहीं होता है। अगर कोई कमज़ोर है, बीमार है, अगर 10 व्यक्ति हम उस पर खड़ा हो जाए तो मुट्ठा बन जाता है, और उसको कितनों उसके साथ जो समस्या है उसका समाधान हम लोग मिलकर कर सकते हैं। तो एक जयकारा लगा दीजिए। लगातार आप जयकारा सभी से लगवा रहे थे, तो आज आप मेरे ऑडियंस को जरा महाराज जरासंध महाराज की गौतम रवानी कुसुमात बलियापुर निवासी, रणधीर कुमार धनबाद निवासी, वरुण रवानी समाजसेवी, रामायण प्रसाद भोली। पुरुषोत्तम जी, आप अपने उपस्थिति अभी तक नहीं बनाया है। हमारा आप सभी आग्रह है, आप भी आए और दीप प्रज्वलित करें। विधायक जी, वो सब कार्यक्रम होते रहेगा, आइए। जैसा कि हमारा टैगलाइन, हम लगातार बने हुए हैं कोयलांचल की इस विशेष खबर में। जयंती है, कुल देवता जरासंध जी की तमाम क्षत्रियों के लिए गौरव का दिन, मिलन का दिन, स्नेह का दिन, प्रेम का दिन। दीप प्रज्वलन, दीप ज्योति परम जय, ज्योति बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति ज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। ओम कुल देवता के पूजन में लगा हुआ है समस्त चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज। देवता के लिए मशहूर है क्षत्रिय वंश, चंद्रवंश। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु क्या अवतार
उनके परिवार से हम संबंधित हैं, इस बात को अपने दिल में हम संजोकर शौर्य और पराक्रम का परिचय समय समय पर जब भी समाज की आवश्यकता हो देते रहे हैं। और आज उनकी इस जयंती पर, इस पावन अवसर पर हम उन्हें नमन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए एकत्रित हैं और हम आग्रह करेंगे कि विधिवत रूप से उनका पूजन संपन्न किया जाए। हम सब के बीच में प्रखंड अध्यक्ष है और जो कि आचार्य भी है सरस्वती शिशु मंदिर के, आचार्य जगदीश चंद्र रवानी जी उपस्थित हैं। वो अपने कर कमलों से इस पूजन को संपन्न करेंगे। तदुपरांत हम सब बिल्कुल अनुशासन बद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध रूप से पुष्पांजलि देने का काम करेंगे और उस समय हम सभी अपने चप्पल जूता को निश्चित उतार के ही पुष्पांजलि करेंगे। मैं आग्रह करता हूं जगदीश चंद्र रवानी जी से कि आगे की पूजन की कार्रवाई को संपन्न कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारसु सर्वदा। ओम अमवैत्र पवित्र सर्वावस्थान करतो पिपावह यस्प्रेत पुंडरीकाक्षा सवायु भयंकर सुचि। ओम शांति शांति। सभी लोगों का तिलक करना है, जो लोग भी हैं। पवित्रं पावनासनं आत्मा हस्ते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आइए बबलू जी, इधर से आइए, इधर से आइए। मगध सम्राट जरासंध की जयंती पर हम अपनी सहभागिता का निर्वाह कर रहे हैं, सहभागिता निभा रहे हैं। आप सभी से इस अवसर का आप सभी साक्षी हैं, हम साक्षी हैं। इस बात का मुझे गर्व महसूस हो रहा है और आने वाले समय में भी हम यहाँ से एक संकल्प, अपने स्व संकल्प ले कि आने वाले समय में हम समाज की एकता के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए या फिर कहीं पर भी ऐसी आवश्यकता हो तो हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और अपनी जीवंतता का परिचय लगातार हम देते रहे समाज के बीच में रहकर। जब कभी कहीं भी आवश्यकता हो हम अपनी एकजुटता दिखाने में पीछे न रहे, तभी समाज की सार्थकता होती है। आज अशोक सिंह जी जो कि अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के अखिल भारतीय महामंत्री का दायित्व बखूबी निभा रहे हैं, हम सबके बीच में रहने वाले हैं। उनके कर कमलों द्वारा यह पूजन संपन्न हो रहा है और बहुत ही हर्ष का यह विषय है, हर्ष का यह पल है, यह अविस्मरणीय पल हो, ऐतिहासिक पल हो। इस बात का हम सबको ध्यान में रखना होगा और अपनी पूरी एकजुटता का यहाँ से हमें संकल्प। दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म जगदीश ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म जगदीश ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। ओम अस्तोमा शतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। ओम शांति शांति शांति। बीच में खड़ा कर दिया मुझे दीपक सरा उसका लेंगे ना आवाज होगा।
दवस्य गुच्छ स्प्रसमिदां केतुः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् राजमां रक्षां मे कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ओम सच्चा लोग हमको लगता है ना कि हमको नहीं पता क्या तमाम लोगों से आग्रह है, वीरेंद्र कुमार रावानी जी से भी आग्रह है जो कि धनबाद जिला के चुनाव प्रभारी रहे हैं, वो भी आए और पुष्पांजलि करने का काम करें। सरवण राम चंद्रवंशी जी से भी आग्रह है, अमरजीत कुमार जी से, कुमार जी से, विजय रावानी जी से, तमाम लोगों से, गुड्डू रावानी जी से, वरुण रावानी जी से, आप सभी लोगों से, सुभाष रावानी जी से, आगे में पूरा पेड़ अपने हमारे जरासंध महाराज की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि देकर अपना कृतज्ञता प्रकट करें। एक एक कर पंक्ति से घूमते हुए परिक्रमा करते हुए सभी जगह सभी लोग पुष्पांजलि देंगे और परिक्रमा भी करेंगे। यह करके हम सब अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। हमें गौरव की बात है, यह गर्व का विषय है कि हम ऐसे कुल ऐसे वंश से हैं जिसके पूर्वज जरासंध महाराज थे, जो ऐसे योद्धा थे जो आप पराजय थे, परंतु कुटिल नीतियों के कारण उनका वध किया गया। लेकिन आज भी जब योद्धा की बात होती है, मन युद्ध की बात होती है, तो चारों तरफ गिराएंगे, एक ही जगह नहीं गिराएंगे, उसमें सभी तरफ चारों दिशाओं में मिट्टी माथे पर लगाने का थोड़ा मेरा सभी गिराते रहेंगे, आगे बढ़ते जाइएगा। सभी तरफ गिराएंगे, चारों तरफ पुष्पार्चन चारों दिशाओं में करेंगे। आप सभी समाज के लोगों से पुष्पार्चन चारों दिशाओं में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं से बागमारा से बलियापुर से मालदा से आप सभी लोगों से आग्रह है कि आए और महाराज जरासंध जी की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि देकर कृतार्थ हो। इस पुष्पांजलि के कार्यक्रम के उपरांत जैसा कि आप सभी को विदित है, एक 45 पाउंड का एक केक इनके जन्मदिन जयंती पर जो है काटा जाएगा। जिला परिषद की उपाध्यक्षा सरिता रावानी जी के कर कमलों के द्वारा अब उस ऐतिहासिक क्षण के भी साक्षी रहेंगे। सभी जगह सब जगह थोड़ा थोड़ा गिराते चलना है। पुष्पार्चन सभी दिशाओं में करेंगे। जो दे दिए हैं पुष्पांजलि जब बाहर हुई है।